तीर्थ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थानों को कहा जाता है, जहां जाने के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतार और यात्रा के अनेकों कष्टप्रद अनुभवों को झेलते हैं और उनके आराध्य उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी यात्राओं को हम तीर्थ यात्रा का नाम देते हैं। इन्हीं यात्राओं को ही तीर्थ यात्रा कहा जाता है। सनातन धर्म में तीर्थ प्रायः देवताओं के निवास स्थान पर स्थित है। ये सामने जो किला दिख रहा है, ये यमुना और गंगा और सरस्वती के मिलन स्थल पर ये बना हुआ किला है। इसी किले में हमारा अक्षय वट है। गूगल मैप से अक्षय वट हमारा ऐसे दिखता है जैसा आप अभी मैप में देख पा रहे हैं। चलिए, और वहाँ से सामने अगर देखते हैं तो यही गंगा यमुना सरस्वती का संगम दिखता है। ये संगम पृथ्वी के साथ साथ गंगा यमुना सरस्वती का अवतरण है, ये संगम क्षेत्र। और यहाँ से आइए अब हम चलते हैं, आपको उस किले के अंदर ले चलते हैं जो अकबर ने तो जरूर बनवाया है, लेकिन इस किले के अंदर हमारे अक्षय वट, अक्षय माधव, वट माधव, मूल माधव, तीनों माधव का स्वरूप साक्षात अक्षय वट ही है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे मूल अक्षय वट को सैन्य शक्ति के कारण बंद कर दिया था और भारत सरकार ने भी इसको बंद ही रखा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से अक्षय वट, जो ओरिजिनल अक्षय वट इस किले के अंदर है, उसे देखने का अवसर हम सभी को अलग से मिलने लगा। ये सामने आपके वो अक्षय वट है जो अति प्राचीन और जिसकी पूजा अर्चना हम सभी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये दोनों बातें रही हैं। क्योंकि ये कुछ दिन पहले से हुआ है और इसके अंदर जाने की अनुमति सिर्फ सैन्य अधिकारियों को है और वहाँ से अनुमति लेकर ही लोग अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज केवल दूर से लगभग 10 मीटर की दूरी से हम अपने अक्षय वट को देख पाएंगे। तो ये है हमारा वास्तविक अक्षय वट, और उसके बाद हम उस अक्षय वट की तरफ भी ले चलेंगे जो अनवरत हमें पूजा अर्चना करने का अवसर जहां हमें मिलता रहा है। अक्षय वट कई बार आतताइयों के आतंक का शिकार होता रहा है। अकबर के समय से लेकर जहांगीर के समय तक, औरंगजेब के समय तक इस वट वृक्ष जो आप देख रहे हैं, इसको कई बार जलाया गया, क्योंकि ये ईश्वरीय वट वृक्ष है और इसका कभी क्षय नहीं हो सकता। इसलिए बार बार जलाने के बावजूद भी इसमें नए नए कोपल और फिर से उसी जगह से फिर वट वृक्ष तैयार हो जाता था। और ये लगभग 76 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, और आज़ादी के कुछ दिन पहले से ये जब कोपल निकलने लगा, आज ये लगभग 100 वर्ष का वट वृक्ष फिर आपको दिखाई दे रहा है, जो जलाने के बाद आप देख पा रहे हैं। इस वट वृक्ष की महिमा ये रही है कि हमारे पुरातन काल में बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु कह लें या धर्मावलंबी कह लें, उनको ये लगता था कि हम अपने अंतिम समय में यदि इस वट वृक्ष पे चढ़कर और यमुना में यदि हम छलांग लगा दें और हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे भ्रांतियां रही हैं। इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए देखिए, जैसे कि हमने अभी इसमें दिखाने का प्रयास किया, इस वट वृक्ष के ऊपरी हिस्से में अक्षय माधव, मध्य भाग में वट माधव, और जो जड़ है उसको मूल माधव का स्वरूप हमारा माना जाता है। तो बोलिए अक्षय माधव की जय, वट माधव की जय, मूल माधव की जय। हमारे देश के तत्कालीन जो भी महापुरुष हुए हैं अपने अपने समय में, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर और वट वृक्ष की परिक्रमा किए हैं। देवकीनंदन ठाकुर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और साथ ही साथ हमारे अमित शाह जी, योगी जी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं
कि ये हमारे इस वट वृक्ष की महिमा को और महिमा मंडित करते हैं। तो बोलिए अक्षय माधव की जय, वट माधव की जय और मूल माधव की जय। वट वृक्ष हमारे स्वास्थ्य को लेकर अति प्राचीन काल से ये जनमानस में पूजनीय रहा है। वट वृक्ष से यदि हम लिपट जाएं तो हमारा आधा रोग वट वृक्ष स्वयं अपने में ग्रहण कर लेता है। ये इस वृक्ष की गरिमा है, इस वृक्ष की खासियत है। तो इन सब खासियतों को लेकर हमारा वट वृक्ष अक्षय वट वृक्ष बन गया। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का आपका होस्ट केशव जी अक्षय वट पर स्वागत कर रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा पौराणिक वर्णन आपके बीच में करता हूँ। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है कि जब कल्प का अंत होगा अर्थात जब प्रलय होगा तो पृथ्वी जल में डूब जाएगी और बचेगा क्या? यही वट वृक्ष जो अक्षय है। क्योंकि ये वट वृक्ष जो भी हमारे प्रयाग में है वो कभी भी उसका क्षय नहीं होगा, वो कल्पांत के बाद भी इसी रूप में रहेगा। इस वजह से इसका नाम अक्षय वट पड़ा है। और इसी अक्षय वट के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बाल रूप में प्रकट होंगे और वो पृथ्वी का उद्धार भी करेंगे। कालिदास ने अपने रचना रघुवंशम में भी इस अक्षय वट का उल्लेख किया है। चीनी यात्री वेनसांग ने भी भारत में 4 अक्षय वट होने का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है, जो उन्होंने लिखा है भारत देश के पर्यटन के दौरान। वट वृक्ष में गिद्ध वट जो सोरो सूकर क्षेत्र में है, अक्षय वट प्रयाग में है और सिद्ध वट उज्जैन में है, वंशी वट वृंदावन में है। इस तरह से 4 वट का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। अक्षय वट त्रिवेणी तट पर स्थित है और ये आज के डेट में अकबर के बनाए हुए किले के अंदर है। जैन लोगों का भी ये एक अच्छा तीर्थ है। यहाँ पर उनके तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने बरसों तक तपस्या किया है। इस वजह से ये जैन तीर्थ भी है। और महात्मा बुद्ध ने भी, ऐसा बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के लोगों को ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने एक बीज वट वृक्ष का लाकर बोया था, जिसका आज सामने आप देख पा रहे हैं, ये अक्षय वट। तो इस तरह से अक्षय वट के बारे में जो भी जानकारी सुलभ हो पाई हमने बताने का प्रयास किया है। फिर किसी नई जगह पर नई ऊर्जा के साथ आपके बीच में रहेंगे और नए स्थल को एक्सप्लोर करेंगे। ओम माधवाय नमः। हमारे सनातन धर्म में जितने भी तीर्थ हैं सब किसी न किसी देवताओं से संबंधित है। पूरा का पूरा प्रयाग विष्णुमय है, माधव क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में पतित पावनी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अविरल धारा बह रही है। और जो ये दृश्य आप देख रहे हैं ये संगम क्षेत्र का ही दृश्य है। आइए इस पतित पावनी माँ गंगा के क्षेत्र में डुबकी लगाते हैं और फिर नई जगह पर नई ऊर्जा के साथ किसी नए क्षेत्र को आपको फिर से दिखाने का प्रयास करते हैं। ओम माधवाय नमः।